एक चुनाव में बैलेट पेपर का यूज हो और किसी दूसरे चुनाव में ईवीएम का यूज हो, ऐसा कहाँ का कानून है? जीएसटी कम करके एक लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को, लेकिन जनता इस जीएसटी के झांसे में नहीं आएगी। जनता समझ चुकी है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और ये चुनावी लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिहार में तेजस्वी सरकार बनाना है और इस लॉलीपॉप वाले को यहाँ से भगाना है। अभी मैं उजियारपुर विधानसभा के दलसिंह सराय प्रखंड के नगर अध्यक्ष राजद से हैं। सर से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल से जो भी जनता देख रहे हैं उनको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमेश राम प्रकाश, राजद नगर अध्यक्ष, दलसिंह सराय। और अभी सर 2025 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, महज 1.5 से 2 महीना। क्या तैयारी चल रही है? क्या इस बार परिवर्तन की लहर भी दिख रही है सर? बिल्कुल, इस बार 100% परिवर्तन की लहर है और हम लोगों की तैयारी इतनी मजबूत स्तर से है कि अगर चुनाव आयोग इसी महीने में दुर्गा पूजा से पहले भी चुनाव अगर कराना चाहती है, अगर लाइन क्लियर कर दे, तो हम लोग चुनाव की इतनी अच्छी तैयारी कर रखे हैं कि चुनाव होगा, वोट प्रतिशत हम लोगों की हर बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोगों की बिहार में सरकार बनेगी। और जिस तरह से तेजस्वी जी का अभी यात्रा चल रहा है बिहार, तो लोग हमलावर हो रहे हैं। क्या हमलावर? कि तेजस्वी जी सिर्फ अकेले आ रहे हैं। गठबंधन में तो उनके साथ बहुत सारी पार्टी के नेता हैं। देखिए, एक कहावत सुने होंगे ना आप, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही दौर अभी चल रहा है एनडीए में। माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के इतना ज़्यादा क्रेज़ ये एनडीए वाले सोच नहीं सकते थे कि इतना ज़्यादा एक युवा नेता का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो जाएगा कि इनकी एक छोटी-छोटी सी सभा में भी हज़ारों और लाखों की संख्या में आदमी जनता आ जाएँगे। ये देख के वो लोग घबरा गए हैं। अचंभित हैं कि एकाएक जनता का मूड ऐसा चेंज कैसे हो गया? उनको शायद ये पता नहीं कि ये जनता का मूड उनके ही राज में हुआ है। वो जनता परेशान हो गई, एनडीए सरकार से जनता परेशान हो गई। जनता देख-देख के थक गया, ऊब गया। अब जनता को एक स्थिर सरकार चाहिए और वो स्थिर सरकार माननीय तेजस्वी यादव के रूप में वो देख रहे हैं। जनता को ये लगता है कि तेजस्वी यादव हमारे सुख-दुःख के कर्ता-धर्ता बनेंगे। अभी जितने भी बड़े चैनल हैं, सभी पे जब सर्वे होती है, तो तेजस्वी जी सब सर्वे में आगे रहते हैं। पिछली बार भी इसी तरह से थे, फिर भी पिछली बार भी सरकार नहीं बन पाया। इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पिछली बार भी सरकार हम ही लोगों का बन रहा था। आप देख सकते हैं कि वोट वोट प्रतिशत कितना आगे पीछे था। कहीं पे हम लोग 300 वोट से हारे, कहीं पे हम लोग 500 वोट से हारे, कहीं पे 1500 वोट से हारे। ऐसे-ऐसे अगर आकलन किया जाए, आप लोग मीडिया हैं, आकलन किया जाए तो कम से कम 15-17 सीटें ऐसी थी जो हमने बहुत कम अंतराल से हारा और हारा नहीं, आप समझ सकते हैं। और जो प्रक्रिया अगली बार उसने दबे ज़बान में किया, वो इस बार चुनाव आयोग के साथ मिलके खुले मंच से कर क्या रहा लग है। रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाती या कर दिया जाता है? नहीं, ईवीएम की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इंजीनियर हैं नहीं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरे घर पे कंप्यूटर है और वहाँ का मैं पासवर्ड ले लिया तो मैं यहाँ से बैठे-बैठे उसको हैंडल कर सकता हूँ। ये शायद आपको भी पता बिल्कुल। है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं लेकिन उस पे टच करना नहीं चाहता। जनता वही चीज़ को इस बार समझ गई है। अच्छा सर, वोट क्या ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? क्योंकि ईवीएम जहाँ स्टार्ट हुआ था, जिस देश ने उसको बनाया, वहाँ भी बैलेट पेपर पर हो रही है। क्या लग रहा है कि इंडिया में भी बैलेट पेपर पर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वो बैलेट पेपर से हुआ है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो किसी सांसद, विधायक, मंत्री का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें ये तो अगर बैलेट पेपर से कराएगा तो सरकार तो दूर-दूर तक ये अभी जो एनडीए सरकार नज़र नहीं आएगी। इसकी तो सेटिंग ही वही है कि हम बैलेट से नहीं करा के ईवीएम से कराएँ और उसको हम अलग-अलग प्रकार में से हैक करते रहें और हमारी सरकार बनती रहे। यही तो है, वो तो यही चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों कराया? नहीं कराना चाहिए। ये तो सरासर ये तो पब्लिक को दिखता है। आप लोग मीडिया है, आप लोग भी इसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं कि किसी एक चुनाव में बैलेट पेपर का यूज़ हो और किसी दूसरे चुनाव में ईवीएम का यूज़ हो, ऐसा कहाँ का कानून है? ये केवल भारत का कानून है और ये कानून केवल और केवल अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उन्होंने पाल रखी है। यानी सबसे बड़ा राष्ट्रहित के लिए अभी बीजेपी, एनडीए ही कहलाते हैं सर। सर अभी देखिए ना, बहुत बड़ा राष्ट्रहित की बात है, तो एनडीए सरकार ही यही बीजेपी सरकार जीएसटी लागू करती है। सोचने वाली बात है। ये आम जनता आपके चैनल से जो भी माध्यम से जो भी देख रहे हैं जनता, वो सब मेरे इस कमेंट को सुने और समझें कि यही सरकार जीएसटी लागू करती है। हर एक चीज़ पे, यहाँ तक कि दूध पे, आटा पे, कॉपी पे, कलम पे, जिस पे इस पे नहीं होना चाहिए। इससे पहले नहीं होती थी, लेकिन इसके राज में वो उसी सब पे जीएसटी डाल दिया और फिर अभी चुनाव का समय आया, देख रहा है कि भाई अब तो तेजस्वी लहर है बिहार में। यहाँ कुर्सी डगमगा रहा है मेरा, अब मेरा दिल्ली का शासन हिल रहा है, तो बाबू अब क्या करना है? तो कोई बचाओ, अपनी कुर्सी बचाओ, मजबूती से बचाओ। तब ये जीएसटी कम करके एक लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को, लेकिन जनता इस जीएसटी के झांसे में नहीं आएगी। जनता समझ चुकी है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और ये चुनावी लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिहार में तेजस्वी सरकार बनाना है और इस लॉलीपॉप वाले को यहाँ से भगाना है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से अभी नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, फिर 1 लाख से 5 लाख तक उनको बिजनेस लोन भी देंगे,
वृद्धा पेंशन भी बढ़ा है। क्या लग रहा है कॉपी है या क्या है? सर देख लीजिए, मैं अभी पहले भी बोला हूँ कि ये एनडीए सरकार घबरा गई है। तेजस्वी यादव का क्रेज़ देख के घबरा गई है। माननीय तेजस्वी यादव का कहना है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो। माँ-बहन को 2500 मानदेय हम देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। ये सब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का सोच है। अब ये घबरा के आनन-फानन में उन्हीं के सोच को ये अपने रूप में ढाल रहा है। अब पेंशन जो पहले 400 मिलता था, तेजस्वी जी का कहना था कि मैं 1500 दूँगा, जो मेरी सरकार बनी। घबरा के इसने बढ़ा दिया। तेजस्वी जी का कहना था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूँगा, घबरा के इसने 250 यूनिट बिजली कर दिया। अब देखा जाए बिजली का यूनिट तो इन्होंने 250 फ्री किया, लेकिन आप लोग के यहाँ देखते होंगे कितना घंटा बिजली रहता है। बिजली सही से रहता ही नहीं है। पहले तो फ्री था भाई, नहीं फ्री था तो अच्छा था, बिजली आता था, कम से कम सरकार को बिल तो जाता था और हम लोगों को भी तो राहत मिलती थी कि भाई पंखा है, लाइट है वगैरह-वगैरह, बच्चे पढ़ते-लिखते थे। लेकिन जब से ये फ्री हुआ है, तो ये बिजली भी फ्री ही हो गया है शहर से। हर एक शहर, गाँव में देखिए आता है, जाता है। आँख मिचौली की खेल बिजली खेल रहा है। ऐसा तो नहीं है सर, जिस तरह से जनता उम्मीद के साथ अगर इनको लाया था, जो गरीबी मिटाए, ये गरीबी नहीं मिटा कर गरीब को ही तो नहीं मिटा रहे हैं। बिल्कुल, ये गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, ये गरीब को मिटा रहे हैं। मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि गरीब की ज़मीन अगर कोई आदमी जाता है लीज़ पे लेने के लिए, जिसको कि ठेका, बटैया आप लोगों के यहाँ बोला जाता होगा, तो कहीं पे भी 500, 1000, 200 या 2000 इससे नीचे 1 कट्ठा, 2 कट्ठा या 10 कट्ठा ज़मीन नहीं मिलती होगी गरीब किसानों को कि हम खेती करें। यही सरकार अडानी को साढ़े 200 एकड़ शायद, हाँ, लगभग, आगे-पीछे भी हो सकता है, मेरा आँकड़ा वो नहीं है। कितने रुपए में लीज़ पे दिया है? आप मीडिया हैं और ये सब चल रहा है। ये सोचा जाए और देखा जाए कि वो सरकार अडानी-अंबानी की है कि हम किसान गरीब भाइयों की है। अगर गरीब की सरकार रहती, तो अडानी ग्रुप को 1 रुपए में लीज़ पे वो नहीं देके, जो एक मूलधन होना चाहिए, सरकारी तंत्र के अनुसार ही जितना होना चाहिए, उससे उसको लेना चाहिए। आज के डेट में ये इन्होंने अभी कुछ समय पहले देखे होंगे कि हरियाली के प्रति इन्हें अपना भाव उत्पन्न कर रहे थे, एक पेड़ माँ के नाम। देखा होगा आप लोग भी न्यूज़ के में देख रहे होंगे, सुनेंगे मेरी बात को। एक पेड़ माँ के नाम से इन्होंने लगाया था और बहुत उस फ़ोटो को हाइलाइट किया गया था। अब सोचने वाली बात है कि इतनी हज़ारों एकड़ की ज़मीन अडानी ग्रुप को दे दी गई है, कितने लाखों पेड़ कटेंगे और कटे होंगे। वो पेड़ क्या वो माँ के नाम से पेड़ नहीं था? उस पेड़ से कितने ऑक्सीजन, फल, फ्रूट, हरियाली होती थी, कितने उसपे पंछी बैठते होंगे, कितने जंगल में जानवर होते होंगे, वो सब कहाँ जाएँगे? क्या करेंगे? ये सब एक ढकोसला है इस एनडीए सरकार की और कुछ भी नहीं, दिखावा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।